Hi, I am Shomodeep Chatterjee. I am a founder of Shomodeep Fitness. I am a strength and conditioning coach and nutrition consultant. So आज मैं बात करने वाला हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस. व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस इज ए बोन मेटाबॉलिक बोन डिजीज, बोन्स डिजीज. ठीक है. तो ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि बोन लॉस. दिस इज ए बोन लॉस. सिंपल अगर बोला जाए कि बोन लॉस, बोन के अंदर जो टिश्यू है, थिनिंग ऑफ बोन टिश्यू एंड लॉस ऑफ बोन डेंसिटी. ठीक है. बोन का डेंसिटी जो थिकनेस है वो भी घट जाता है. बोन के अंदर जो टिश्यू है, सेल्स है, वो भी घट जाता है. इसके कारण क्या होता है, आपका बोन्स के अंदर जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी वो भी घट जाता है. जैसे बुजुर्ग लोग को होता है ऑस्टियोपोरोसिस का मेन जो प्रॉब्लम है कि बोन लॉस होने का खतरा क्या होता है कि अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस है और बहुत बोन लॉस हो चुका है तो जैसे बुजुर्ग लोग को होता है कि उसका बोन्स इतना वीक होता है कि थोड़ा सा फटका लगने या कोई धक्का लग जाता है तो टूट जाता है, या वो खुद उठता है तो बॉडी का जो वेट है वो बोन्स के ऊपर जब मतलब जा पड़ता है तो उसके कारण भी बोन टूट जाता है, तो फ्रैक्चर आ सकता है. ऑस्टियोपोरोसिस में जो मेजर प्रॉब्लम जो बोन्स के अंदर फ्रैक्चर इजीली फ्रैक्चर आ सकता है. और ऑस्टियोपोरोसिस एक मेजर प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है. अभी अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं तो डेफिनेटली फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा. जैसे बुजुर्ग लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम में सफ़र करते हैं. लोग उठने में चलने में बहुत दिक्कत है बिकॉज बोन्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है. डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि बहुत कम हो गया, बोन्स का कैपेसिटी बहुत कम हो गया बिकॉज लैक ऑफ करेक्ट न्यूट्रिशन. ठीक है. बोन्स को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो बहुत सालों से नहीं मिलने के कारण ये प्रॉब्लम होता है. ठीक है. जैसे बोन्स का जो मिनरल्स, जो मेन मिनरल्स न्यूबॉर्न फॉर्मेशन में हेल्प होता है, जैसे कैल्शियम एंड पोटेशियम के लैक ऑफ कैल्शियम बॉडी के अंदर अगर सही कैल्शियम नहीं जा रहा है जितना जाने चाहिए, बोन्स के पास नहीं जा रहा है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस के जैसे डिजीज़ आपको मतलब फ्यूचर में दिक्कत देगा. ठीक है. तो कैल्शियम रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए. और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे आप सिर्फ कैल्शियम रिच फूड खाने से तो कुछ नहीं होगा, या कैल्शियम आप सप्लीमेंट लेते हो जैसे कैल्शियम टैबलेट होता है अब ले रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा. कैल्शियम एब्जॉर्ब हो बॉडी के अंदर जाके बोन्स में, मतलब बोन्स के अंदर जाके वो एब्जॉर्ब हो और बोन डेंसिटी बढ़ाए, बोन्स का टिश्यू वगैरह सब कुछ जो अगर घट गया है उसको सही करे. तो एब्जॉर्ब करने के लिए आपको जो कुछ चीज़ चाहिए जैसे विटामिन डी, विटामिन K2, मैग्नीशियम, लैक्टोस, ऐसा चीज़ जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर जाके. तो डेफिनेटली. और लैक्टोस की बात किया जाए तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लैक्टोस के, आपके बॉडी के अंदर लैक्टोस इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है, जैसे लैक्टोस इज़ ए नेचुरल शुगर जो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जैसे मिल्क के अंदर होता है, नेचुरल शुगर है मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, दिस कॉल्ड लैक्टोस. तो अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंस है, मतलब आपको दूध खाने से या डेयरी प्रोडक्ट खाने से आपका प्रॉब्लम होता है या पेट डाइजेशन इशू होता है, तो डेफिनेटली आपने लैक्टोस के साथ कैल्शियम टैबलेट मत लीजिए या कैल्शियम फूड मत खाइए, कैल्शियम रिलेटेड फूड. तो आप अगर नहीं है प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आप मिल्क के साथ एक ग्लास दूध के साथ भी कैल्शियम टैबलेट ले सकते हैं. तो और उसके साथ साथ आप वर्कआउट, जो मेन पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब रेजिस्टेंट वर्कआउट, रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर एक्सियल लोड वाला ट्रेनिंग, मतलब स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, ये बहुत ही हेल्प करता है बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने में. क्योंकि अगर आप सही न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, आप सफ़र कर रहे हो, उसके बाद आप सही न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, मतलब कैल्शियम रिच फूड खा रहे हो, विटामिन डी वगैरह सब कुछ ले रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और फर्स्ट एब्जॉर्ब होने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हेल्प करता है. बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके बोन्स के अंदर माइक्रो फ्रैक्चर होता है. और फिर जब आप वो अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते हो, कैल्शियम लेते हो, विटामिन वगैरह लेते हो, तो वो एब्जॉर्ब और फर्स्ट होता है और बोन का जो ग्रोथ, डेंसिटी सब कुछ जल्दी होता है. तो वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रॉन्ग, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डेफिनेटली आप न्यूट्रिशन तो चेंज कीजिए, उसके साथ साथ वर्कआउट जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कीजिए और वो आपके बोन्स को और भी स्ट्रांग होने के लिए मदद करेगा.
ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे जो मूवमेंट जो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में दो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, एक है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है कि बोन्स के अंदर जो टिश्यू है वो उस प्रोसेस से बोन्स टिश्यू को प्रोसेस खा जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट, दिस इज ए बोन रिजॉर्प्शन। ओके। और ऑस्टियोब्लास्ट प्रोसेस दिस इज ए बोन डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब है बोन्स का जो टिश्यू है फिर से रिबिल्ड होता है, ठीक है। तो दोनों एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को हेल्प करता है सही लेवल पे आने के लिए। अगर आपके बॉडी के अंदर सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हो रहा है, ब्लास्ट एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका बोन्स का टिश्यू जो है सेल्स वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो से सही बात नहीं है, दोनों एक्टिविटी होना चाहिए। बट अगर अगर एक ज़्यादा हो रहा है दूसरा बहुत कम हो रहा है तो सही नहीं है। दोनों एक्टिविटी इक्वल होना चाहिए बॉडी के हिसाब से, ठीक है। तो आपका लाइफस्टाइल जो है डेफिनेटली आप चेंज कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। गुड इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए बैड इन्वेस्टमेंट में मतलब गलत चीज़ में हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद और पैसा ज़्यादा खर्च होता है। मेडिसिन बिल मतलब फिर मेडिसिन बिल तो ऐड हो जाता है लाइफ के अंदर, उसको मतलब चुकाने के लिए और पैसा ज़्यादा खर्च होता है। पहले जो खर्च करते थे बैड लाइफ स्टाइल में उससे भी ज़्यादा होता है। तब हम लोग बोलते हैं कि अब क्या हो गया, ऐसे करके खुद को दोष देते हैं या ब्लेम कुछ अदर्स लोग के ऊपर करते हैं ऐसा। तो लाइफस्टाइल को सही रखिए, आप गुड लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, जो इन्वेस्ट है अपने ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए। लाइफ इज़ एवरीथिंग, हेल्थ एंड फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। हेल्थ सबसे कीमती चीज़ है, इसको मतलब कोई खरीद नहीं सकता, तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गुड इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। तो थैंक यू। यही बोलना था कि आप सही लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, सही ट्रैक में आइए। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वैल्यूएबल, आप सही लाइफस्टाइल को फॉलो करें उसके बाद।